दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। उसके तहत आज एक स्किन का केस लेंगे। ये एक पेशेंट है जिनकी एज है 12 साल की। ये मेरे पास तकरीबन 4-5 साल पहले आए थे। इनको प्रॉब्लम थी LP की, लाइकन प्लैनस। ये एक ऐसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें सारी स्किन पे, लेग्स पे छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं और डार्क कलर के, ब्लैकिश ब्लू, इस तरह के डिस्कलरेशन हो जाती है। तो इस पेशेंट को भी यही प्रॉब्लम थी एंड ब्लूइश ब्लैक कलर के लॉट्स ऑफ पैरों पे, टांगों पे इतने इतने उभरे हुए स्किन की प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने एलोपैथी मेडिसिन ली। मेरे पास आने से पहले इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवा लिया था। तो स्टीरॉइड्स दिए, स्टीरॉइडल ऑइंटमेंट्स लगाई, ब्लड थिनर भी यूज़ किया गया डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन इनकी स्किन बहुत ड्राई एंड इची थी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस एंड बहुत ज़्यादा इचिंग। जब इसके स्वभाव के बारे में इसके पेरेंट्स से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा नरम स्वभाव है और बिल्कुल कहना भी मानता है, कभी जिद नहीं करता, कभी तंग नहीं करता, कोई इतनी डिज़ायर्स भी नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और घर में किसी को कुछ हो जाए तो ये कंसर्न रहता है, दूसरों की चिंता करने वाला। लेकिन एक बात इसमें बहुत ज़्यादा है, जब इसको ये अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचता है तब इसकी इचिंग बहुत होती है। तो हमेशा जैसे ही ये अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचता है तभी के तभी इसकी इचिंग स्टार्ट हो जाती है। ना अंधेरे से डरता है, ना इंजेक्शन से डरता है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है एंड इसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। मैं पहले भी बहुत बार ये रूब्रिक ले चुकी हूँ बच्चों में। तो अगर पेरेंट्स आकर स्पेसिफिकली बताते हैं कि इसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो ये रूब्रिक हमने ज़रूर लेना है। और अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमेशा ये क्रिप करता रहता है कि क्या ये, क्यों हुआ, ये कैसी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको इचिंग जब होती है तब ये तंग होता है। सो दिस इज द केस। जो भी डॉक्टर्स यहाँ एनालाइज करना चाहते हैं, वीडियो स्टॉप करके दे कैन मेक रूब्रिक्स एंड टेक आउट द मेडिसिन। अब हम बात करेंगे इस केस के एनालिसिस की। जैसे कि पेरेंट्स ने बताया कि बहुत माइल्ड है और सबका कहना मानना, कोई ज़िद नहीं करनी, कोई डिज़ायर्स नहीं है, कुछ ये नहीं है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जो सबका कहना मानते हो, नरम स्वभाव के हों, उनमें हम लेते हैं माइल्डनेस एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन। और दूसरों के बारे में चिंता करने वाला, एंग्जाइटी अदर्स फॉर, और बहुत मेहनती, क्लास में हमेशा फर्स्ट आना, इंडस्ट्रियस, मेनिया फॉर वर्क। यहाँ वर्क उसकी स्टडी को हम कह सकते हैं कि बहुत मेहनती है। जो इंडस्ट्रियस लोग होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो अपने कामकाज में, बिजनेस में, ऑफिस में, कहीं भी। और दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट थी। पहली बात तो ये कि उसके पेरेंट्स ने बोला कि इसको मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हम लेंगे मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग एप्ट फॉर। ये दो रूब्रिक्स हैं, एक एप्ट है, एक इनएप्ट है। और एक में मैथमेटिक्स में एबिलिटी, ज़्यादा एबिलिटी कर सकना, 100 में से 100 नंबर लेके आना, और दूसरे में इनएप्ट, मैथमेटिक्स में बहुत वीक है, इस तरह का। तो हम यहाँ पर लेंगे मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग एप्ट फॉर। और उन्होंने बोला कि ये जब भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचता है तब इसको इचिंग होती है। थिंकिंग एलिमेंट्स, कंप्लेंट्स ऑफ एग्रीवेट, बहुत अच्छा रूब्रिक है। थिंकिंग एलिमेंट्स, अपनी एलिमेंट्स के बारे में सोचने पर, कंप्लेंट्स ऑफ एग्रीवेट, एग्रीवेट करना, तो इचिंग स्टार्ट हो जाती थी। जब भी वो इसके बारे में सोचता था तब उसके इचिंग स्टार्ट हो जाती थी।
और जो लास्ट रूब्रिक था कि क्या है ये, क्यों होता है, कैसे, क्या है ये, मैं बड़ा तंग है। दिस इज लिमेंटिंग डिजीज अबाउट हिज, कि अपनी बीमारी के बारे में कि क्या है ये, बहुत गलत है। तो इस सभी के बेसिस के ऊपर दवाई निकलती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के साथ में है 3-4 मेडिसिन, कार्सिनोसिन, कॉकुलस, फॉस्फोरस एंड स्टेफिसेक्रिया। जो लिमेंटिंग डिजीज अबाउट है उसमें सिर्फ नक्स वोमिका है, और आगे जाके फिर मेडिसिन है, ना कार्सिनोसिन है, ना कॉकुलस है, ना फॉस्फोरस है। और जो मैथमेटिक्स एप्ट फॉर है उसमें 4 मेडिसिन हैं। तो नक्स वोमिका, कार्सिनोसिन नहीं है, और कॉकुलस है। कॉकुलस भी मैंने बहुत बार यूज़ की है। एंड आगे किसी में भी ना फॉस्फोरस में है ना स्टेफी में है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो तो इसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा। सो इसकी मेडिसिन निकली नक्स वोमिका। पहले नक्स वोमिका 30 दी, उसके 15 दिन के बाद नॉट मच बेटर, कि बहुत ज़्यादा बेटर नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि हम 30 पोटेंसी देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट पहली बार में ही बिल्कुल 100% ठीक हो जाए या बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हमें पहले 30 देंगे, उसके बाद 200 देंगे, उसके बाद 1 m देंगे, फिर पता चलेगा। कई बार 1 m में जाके पता चलता है, कई बार 10 m में जाके पता चलता है। सो फिर उनको नक्स वोमिका 200 दी, और जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो कहते हैं कि इसके नए स्पॉट्स नहीं हुए। इसका मतलब है कि अब बीमारी वहां पे रुक गई। कई बार स्किन में क्या होता है कि पेशेंट के, जैसे सोरियासिस के केस, जैसे एलपी का ही केस, लाइकन प्लैनस का ही लगा लो, वो जब हमारे पास आते हैं तो एक स्टेज में उनके बढ़ रहा होता है, प्रॉब्लम बढ़ रही होती है, प्रॉब्लम चल रही होती है। जब वो हमारे पास आते हैं, अभी हम बहुत मिनिमम डोज का इस्तेमाल करते हैं, इनिशियली 30 दी, लेकिन हो सकता है कि वो उतनी मात्रा में ना हो कि वो उसको कवर कर सके, लेकिन फिर भी अभी बढ़ रहे हैं, तो फिर हम 200 देते हैं, फिर वहां पे स्टॉप लगता है, फिर 1 m देते हैं, फिर वो रिड्यूस होना शुरू होता है। ये एक पैटर्न होता है, हर बीमारी में तरह तरह के पैटर्न्स हैं। सो ये एक इस तरह का स्किन की प्रॉब्लम्स में पैटर्न देखने को अक्सर मिलता है। और पेशेंट 15 दिन में कहता जी ये तो बढ़ी ही जा रही है, तो फर्क ही नहीं पड़ा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, ऑलरेडी वो प्रोग्रेस वाली स्टेज चल रही है। तो वो पहले रुकेगी, उसके बाद घटने शुरू होंगे। हर बार ये 1 month की मेडिसिन लेके जाते थे, एंड नक्स वोमिका 1 m मैं देती थी इनको। और उसके बाद मुझे वो अपनी इंटरव्यू भी देकर गए। अगर वो भी मुझे मिलती है तो मैं इसके बाद वो भी इंटरव्यू उनकी डालूंगी। और 2 साल के बाद बच्चे की टांगे, बच्चे के पैर बिल्कुल 100% ठीक हो गए। ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਐਲਪੀ ਸੀ, ਲਾਈਕਨ ਪਲੈਨਸ ਸੀ ਵੰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਲੱਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਪੌਟਸ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, कोई सपोर्ट नहीं। आज डॉक्टर साहब का थैंक यू करना है जी, बिल्कुल सही जी, थैंक यू जी। सो दिस इज अ केस ऑफ लाइकन प्लैनस, जिसमें जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसका ट्रीटमेंट होना बहुत बड़ी बात है। अभी रिसेंटली किसी डॉक्टर ने एक ग्रुप में भी डाला था कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, ये नहीं मुझे याद कि कौन सी दवाई से ठीक हुआ, लेकिन उन्होंने पिक्चर्स डाली थी। So this is all in today's video. Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.